जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। ये मैं अपने गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। तो ऐसा है कि बहुत समय से, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मुझे लगता है मैं उनसे अरदास कर ही रही हूँ कि गुरु जी, मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंटली चली आ रही है सालों से, बहुत बाल झड़ रहे हैं, लाखों चीजें ट्राई कर ली, बहुत रुपए पैसे खर्च हो गए, बहुत ट्रीटमेंट्स करवा लिए, सब कुछ कर लिया है। और बहुत समय से गुरु जी से अरदास करती रहती हूँ कि गुरु जी कुछ तो ऐसा करिए कि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए, आप मेरे बाल झड़ने बंद कर दीजिए। बट कुछ महीने पहले शायद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे अरदास करना चाहिए गुरु जी से कि गुरु जी कुछ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन दीजिए मेरे बाल झड़ने रोकने का। मेरा भी बहुत मन करता है कि सबको देखती हूँ, मतलब आई एम टू यंग, और जब देखती हूँ मेरी एज की लड़कियां पूरे टाइम बाल खोल के घूम रही हैं, एकदम टेंशन फ्री है बालों की, तो किसी को परवाह ही नहीं है क्योंकि पता है वो तो अच्छे हैं। मेरा भी बहुत मन करता है, ऐसा लगता है क्या मैं गुरु जी से हमेशा बोलती हूँ, मैंने जिसका दिल दुखाया है, जिसकी भी बद्दुआ लगी है, जो भी है, ये कोई ग्रह दोष है, कुछ किया कराया है, हर चीज काट दीजिए और मुझे माफ करिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है जिस वजह से ये हो रहा है, बस मेरी मदद करिए। तो काफी समय से मेरे ख्याल से मैं गुरु जी से अरदास कर ही रही हूँ। कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं, काफी टाइम पहले, काफी महीने पहले, कुछ महीने पहले मैं मायके गई हुई थी। तो सबसे पहले मैं जब अपने ससुराल में थी तो मैं काफी दिनों से परेशान थी, तो गुरु जी को बोलती थी, इतनी सत्संग सुनती हूँ गुरु जी, किसी सत्संग में मेरी ये वाली प्रॉब्लम के आसपास का भी कोई सोल्यूशन या उसकी कोई बात भी नहीं होती। मन ही नहीं करता था उसके बाद सत्संग सुनने का। सडनली एक दिन एक सत्संग में पूरी आंटी जी ने उस सत्संग में सिर्फ हेयर फॉल की बात करी और मुझे टू माई सरप्राइज में बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुजी ने फाइनली सुनी है, शायद आज वो दिन है जब सब ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में। पर उस सत्संग में ना बहुत जो सोल्यूशन दिया था वो मेरे लिए ससुराल में करना डिफिकल्ट लग रहा था मुझे। जैसे मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल शिवलिंग पे लगा के फिर उससे थोड़ा सा लेके अपने पूरे लेप में उसको डाल के फिर घर लेके आके फिर लगाना और फिर धोना, यही थोड़ा सा ससुराल में करना मुश्किल है क्योंकि हर कोई नहीं समझता। आना जाना कितने लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पता नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैंने वो वहीं छोड़ दिया, मतलब कि स्टार्ट ही नहीं किया ही नहीं। काफी महीने और निकल गए, फिर मैं अपने मायके गई थी, वहां भी मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि यार कब ठीक होगा। फिर फाइनली गुरु जी ने सरप्राइजिंगली एक दिन मेरे पास वही सेम सत्संग जो काफी महीनों पहले मुझे मेरे ससुराल में आया था, इसके बारे में मैं कभी कभी सोचती थी, बट एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या था वो भूल भी चुकी थी। बट हाँ, दिमाग में चलता था यार कुछ तो था, पर मैंने किया नहीं। और वही सेम सत्संग मेरे सामने वापस आया, मैंने सुना और मैंने अपनी मम्मा से ये चीज शेयर करी। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि देखो बेटा, अभी तो तुम घर आई हो, मैं क्या आई हूँ, अभी तो तुम्हारे लिए पॉसिबल है ये करना, मैं कर लूंगी तुम्हारे लिए और तुम्हें ला के दे दिया करूंगी, तुम लगा लिया करो। तो सत्संग में आंटी जी ने ऐसा 3 या 4 बार किया था और उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल झड़ने हमेशा बिल्कुल ही बंद हो गए थे, हमेशा के लिए बंद हो गए थे। तब मैंने मन में सोचा कि काश मेरे भी इतने कम बार में ही बंद हो जाए। तो मेरी मम्मा मेरे लिए वो शिवलिंग पे लगा के लेके आती थी और शिवलिंग से लाके मुझे देती थी और मैं वो लगाती थी, और मैजिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 वॉशेस तक तो मेरे बाल झड़ने एकदम ही ना के बराबर हो गए, बहुत ही कम। 5th वॉश में बहुत कम थे, लेकिन 6th वॉश में तक आते 6th वॉश में वापस थोड़े झड़े। फिर मैंने सोचा कि
मेरे पास अभी भी समय है वापस ससुराल जाने के लिए, तो क्यों ना मैं 7 बार कर लूं, क्योंकि गुरुजी का नंबर, मतलब बहुत चीजें हम 7 बार करते हैं, तो मेरे मन में था कि 6 बार हो गया, 7 बार भी हो जाए तो 7 बार चलो एक कंप्लीट वाली फीलिंग आएगी मुझे। फिर 7 बार भी लकीली वो पूरा हो गया। उसके बाद मेरे मन में एक चीज चल रही थी, अब क्या, क्या ये जड़ से खत्म हो गई मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सोल्यूशन अब मैं ससुराल जाके वापस तो नहीं कर सकती रिपीट। उसके बाद बस ऐसा मेरे मन में चल ही रहा था, पर 7th वॉश में भी मेरे बाल झड़े, बहुत नहीं बट हाँ झड़े। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा विश्वास कम हो गया कि पता नहीं, होप्स बहुत थी लेकिन विश्वास थोड़ा सा हिला, झूठ नहीं बोलूंगी। विश्वास इस बात के लिए विश्वास की मेरे मन में था कि ये मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं लग रहा कि हमेशा के लिए खत्म हो गए, अब आगे क्या। दिस इज समथिंग जो मैं करती नहीं रह सकती, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने, हर साल, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये वहां पे जाके। बस फिर उसके बाद वापस ससुराल आ गई, और फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम चली रही थी, बहुत नहीं थी, थोड़ी कम थी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बहुत नहीं थी थैंकफुली, जैसे स्टार्ट हुई थी, अभी भी कम है पहले से बहुत थैंकफुली। फिर मैं बहुत दिनों से परेशान थी, 2 बार तो गुरुजी से, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सॉरी मुझे माफ करना मेरे गुरुजी, मैंने लड़ाई भी कर ली, गुस्सा भी हो गई, बात भी नहीं करी, बेमन से आती थी, उनकी जोत जलाती थी, लेकिन पता है ना मन में प्यार बहुत है, लेकिन क्या करूं, थक गई हूं मैं भी ना बहुत ज्यादा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। और नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी और मेरे सामने एक थंबनेल था, उस सत्संग का थंबनेल ही यही था कि बाल झड़ने से बहुत परेशान है कुड़िए, तो ये उपाय कर। मैंने तुरंत खोला और मैं गुरुजी से बहुत समय से अरदास करी थी कि मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दीजिए गुरुजी जो परमानेंट हो और इजी हो करने में, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं। और वो उस पता है उस वीडियो में, उस सत्संग में यही बताया आंटी जी ने, एक तो गुरुजी सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते, मुझे ये भी बहुत बड़ी शिकायत है मेरे गुरुजी से। 2 बार जरूर मुझे दर्शन हुए गुरुजी के ड्रीम में, लेकिन वो उनके स्वरूप के दर्शन हुए हैं दोनों बार। मैं उसमें भी बहुत ब्लेस्ड और लकी फील करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब सत्संग सुनती हूँ ना कि गुरुजी खुद बात कर रहे होते हैं अपनी संगत से, जैसे, तो मुझे बहुत फील होता है कि काश मेरे गुरुजी मुझसे भी कभी बात करेंगे। ये मतलब ये ब्लेसिंग इतनी बड़ी, लाइफ की शायद सबसे बड़ी हो जाएगी, वो मुझे भी मिले। तो सत्संग में ना आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी उनसे सपने में आए और उनसे बात करी पूरी, और उनको उनके हेयर फॉल का, बाल झड़ने का सोल्यूशन लेके गए। उन्होंने बोला कि तू मेरे जल प्रसाद को अपने शैम्पू में मिला के फिर हेयर वॉश करा कर, सर धोया कर, तेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और आप मानेंगे वो आंटी जी ये कंटिन्यूसली कर रही थी और उनका हेयर फॉल बहुत ही कम हो गया। मिराक्युलसली वो बोलती है उनका हेयर फॉल कम हो गया, बहुत कम बाल झड़ने लग गए, नहीं के बराबर, बिल्कुल मतलब बाल झड़ने बंद जैसे हो गए उनके। अब मैं ये सोच रही थी कि काश मेरे भी बाल झड़ने बंद हो जाए, काश ये सोल्यूशन मेरे लिए भी हो, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं था ये उनका ड्रीम था, ये उनके लिए ब्लेसिंग थी गुरुजी की, तो क्या ये मुझ पे भी काम करेगी। बट ठीक है, मेरे दिमाग में एक और चीज थी कि मैं बहुत शुक्राना कर रही थी गुरुजी का कि आपने मुझे जो भी है सोल्यूशन सेम प्रॉब्लम का दिया और बहुत ईजी सोल्यूशन दिया, जो कि मैं चाहूँ तो रोज भी कर सकती हूँ। हालांकि मैं रोज हेयर वॉश नहीं करती, पर जब भी करती हूँ ये मेरे लिए करना बहुत आसान है। उस चीज का मैं अभी भी दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। उसके बाद अब ये सोल्यूशन मेरे को करते 3 या 4 बार हुए हैं। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं दिखा है अभी तक बाल झड़ने में, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद गुरुजी धीरे धीरे, अभी नहीं तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने बाद तक मेरे बाल झड़ने आधे कर दे, और उसके अगले महीने तक मेरे बाल झड़ने ना के बराबर कर दे, और कभी ना कभी क्या बहुत जल्दी मुझे भी बहुत सुंदर, लंबे, घने, बहुत ही ज्यादा मजबूत बाल मिलेंगे। और ये सब गुरुजी की कृपा होगी, ये मेरी होप्स है, मेरी अरदास है गुरुजी से। हाल ही में मेरे पास बहुत लकीली और थैंकफुली मैंने लोटा भिजवाया था और वो ब्लेस होके आया है बड़े मंदिर से, तो और मैं बहुत हैप्पी हूँ बस, और मैं बहुत होपफुल हूँ। अब जैसे ही गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं जरूर एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और मैंने तो गुरुजी को ये भी बोला है कि जिस दिन मेरे बाल
मेरे सपनों जैसे हो जाएंगे। मैं उस दिन अपने घर में हर महीने, हर साल के हर महीने में अपने घर में संगत को बुला के गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग कराया करूंगी। और जैसे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये सबसे पहले मैं अंकल जी के चैनल से, क्योंकि मुझे अंकल जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, उनका सत्संग शेयर करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, वो कभी डराते नहीं है, उनके थंबनेल में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, विच इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट दिस चैनल। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकल जी आपको भी कि आप इतने जेन्युइनली सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में मुझे नहीं पता सच होते हैं कि नहीं, बट बहुत डराने वाले थंबनेल्स होते हैं। और आपके सत्संग में मुझे कभी नहीं, हालांकि सिर्फ और सिर्फ कुछ मिला है तो पॉजिटिविटी मिली है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे रास्ता तो दिखाया, अब वो रास्ता मेरे लिए है, मुझे ही बहुत उम्मीद है, और मुझे पता है कि मेरे बाल झड़ने भी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे, मेरे बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे, और उस दिन मैं अपना एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी का। बस सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा संगत जी, अंकल जी, गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं खत्म करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिका, मेरे दात्या, मेरे भगवान, मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपाद। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी, आप सबको ही मेरा अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आपका आज आपको शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरुपा, मेरी प्रार्थना है कि आप ही अपनी बेटी के गाड़ी में विराजमान हो जाइए और आप ही बुलवाइएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच इस टाइम के लिए, इस पल के लिए, इस क्षण के लिए और ये शुक्राना करवाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आपकी बेटी आपके लिए मंत्र जाप करेगी। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग करने में, और अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। चलिए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आज 10 तारीख है, 10 सितंबर। आज मुझे पता नहीं था कि गुरुपा अपनी बेटी को इतने सारे सरप्राइज़ देंगे, इतने सारे गिफ्ट देंगे। संगत जी मैं तो नॉर्मल जैसे डेली रूटीन होता है वैसे ही मैं उठी सुबह, और गुरुपा का संगत जी आज तो मैं शिव पुराण भी मतलब जैसे डेली होता है कि कम से कम 10 पेज तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो मैं तो सबसे पहले गुरुपा से, अपने गुरु पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि आज शिव पुराण का पाठ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई गुरुपा, लेकिन जितना भी पढ़ा गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने ही करवाया उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी ने आज का दिन बहुत अच्छा दिया। सुबह गुरु पिताजी ने जैसे आप काम करवाते हैं सारा काम अच्छे से करवाया, दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा नाश्ता करवाया गुरु पिताजी ने, सब कुछ बहुत ब्लेस्ड रहा संगत जी। उसके बाद जब मेरी बारी आई ऑफिस जाने की, संगत जी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, आज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन सुबह कहीं ना कहीं एक दृढ़ संकल्प नहीं होता, वैसे गुरु पिताजी ने मेरे मन में एक टेलीपैथिक मैसेज दिया था, कॉन्फिडेंस दिया कि जो भी होगा देख लेंगे, फेस कर लेंगे। संगत जी काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें हो रही मेरी लाइफ में, टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, टॉक्सिक मतलब चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, और मैं कंटिन्यू जैसे गुरु पिताजी करवा रहे थे वो सब कुछ कर रही थी जो वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो स्थिर नहीं हो रही थी, बदल नहीं रही थी। मैं हर रोज़ जाती थी, हर रोज़ ऑफिस जाती थी, सोचती थी कि आज कुछ होगा नया, आज कुछ अलग होगा, बट कभी कुछ नहीं होता था। आज संगत जी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था, आज भी मेरे मन में यही था कि जो भी होगा देख लेंगे, अगर मेरे मतलब आज भाग्य में ये लिखा है तो आज ही होगा, मतलब अगर मुझे झेलना है चीज़ों को
और मेरे कर्म अगर माड़े हैं तो मुझे झेलना होगा। संगत जी, ये डर मतलब एक कॉन्फिडेंस था जो सुबह सुबह गुरु पिताजी ने मुझे ऑफिस जाते वक्त मेरे मन में डाला। और मैंने कहा, जैसे कि कल पिताजी ने बताया कि जो भी आए उसे फेस करना। बस संगत जी, मैंने वही सुबह सुबह एक अफर्मेशन बोली कि गुरु पिताजी अब आप जो भी दो मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। संगत जी, जो मैंने सोचा उसके अपोजिट हुआ। मैं जैसे ही ऑफिस गई, चीज़ें संगत जी एकदम से बदल गई। संगत जी बदल क्या गई, मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतना काम आ जाएगा। और संगत जी, मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि मैं उन सारे कामों को एक साथ कर लूँगी और उस मतलब थकूँगी भी नहीं। संगत जी सच में, मैं जैसे ही इंटर करी ऑफिस में, मैंने मतलब बस अटेंडेंस लगाई होगी, थोड़ी देर बाद ही करीब 10 बजे संगत जी एकदम से मेरे पास ऐसे काम आने लगे, जैसे लगा जैसे कामों का एक बवंडर आ जाता है। संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु पिताजी फिर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और संगत जी सच में ये परीक्षा ही थी। पता नहीं क्यों गुरु पिताजी ने आज मुझे बहुत बिजी रखा। संगत जी करीब 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं बहुत बिजी रही, मतलब इतनी बिजी कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं रहा। संगत जी क्लाइंट पे क्लाइंट आ रहे थे और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे जो बॉस थे वो भी बहुत बिजी थे। और संगत जी आज उस बीच में गुरु पिताजी ने मुझे एहसास दिलाया और कहीं ना कहीं मुझे संकेत दे दिया था कि आज एक, क्योंकि सत्संग सुनवाया था गुरु पिताजी ने कि एक आंटी थी, उनको काम बहुत सारा था और उन्होंने ऐसे अपने सारे काम कर लिए कि उन्हें पता भी नहीं चला और थकान भी नहीं हुई। ये संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे पहले ही सत्संग जो है वो सुनवा दिया था रात में कल, लेकिन आज वो मेरी लाइफ में होगा मुझे पता नहीं था। संगत जी सच में ऐसा ही हुआ। मैं बहुत बिजी थी संगत जी और बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे थे और मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मैनेज कैसे करूं। और मतलब एक पल को तो मुझे लगा कि आज तो सारा दिन गया, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, हो सकता है मैं गुस्सा भी आए, चिल्लाऊं, क्योंकि संगत जी जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो मैंने बस गुरु पिताजी से बोला, गुरु पिताजी आप देख लेना, काम तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर मुझे संभाल लोगे तो मैं सारा काम मैनेज कर लूँगी और बैलेंस में रखना मुझे, बस मैंने इतना कहा संगत जी। फिर गुरु पिताजी ने ऐसा मैजिक किया कि मैं कुछ क्या बताऊँ संगत जी। वो 1:30 बजे तक ही टाइम था जब तक मैं परेशान भी नहीं रही संगत जी। बस पिताजी ने मेरे सारे काम को एकदम मतलब करवा लिया, फटाफट करवा लिया संगत जी। इतनी जल्दी ऐसा लगा जैसे मैजिक होने लगा और धीरे धीरे मेरा सारा काम जो है वो 1:30 बजे तक मतलब बैलेंस में आने लगा। इतना नहीं कि कम हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं, कंटिन्यू में काम शाम तक करती रही, लेकिन था बैलेंस में आने लगा। मैंने गुरु पिताजी का शुक्राना कहा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज जो है मैं सत्संग भी इतना नहीं सुन पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सच में गुरु पिताजी आपने आज अपनी बेटी को सच में ऐसा लगा जैसे शक्ति दे दी, बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी। एक जैसे दुर्गा माता जी की शक्ति नहीं होती, 10 हाथ होते हैं उनके, चारों तरफ से काम करती है, वैसे ही मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत अच्छी पावर आ गई है, एक स्टेमिना पावर होगी। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, मैंने सारा काम बहुत अच्छे से किया गुरु पिताजी, क्योंकि आप मेरे साथ थे। और संगत जी उस बीच में थोड़ी देर बाद संगत जी जब काम बैलेंस में आने लगा तब एक क्लाइंट आए, तो उसमें क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक हो गए, मतलब टॉक्सिक नहीं संगत जी, मैं थोड़ी सी मतलब जो है वो हमारी उनके बीच बहस होने गई, डिबेट होने लगी और मैं थोड़ा सा रूड हो गई। तो संगत जी उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई, लेकिन वो जैसे ही गए मैंने गुरु पिताजी को तुरंत फिर से बोला कि माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आप हमें इतना कुछ सिखाते हैं लेकिन फिर भी आपकी बेटी कहीं ना कहीं गलती कर देती है, और मैंने गुस्सा कर दिया। मैं संगत जी, मैं जब सारा दिन गुरु पिताजी ने इतना साथ दिया और फिर मैंने जब एक गलती कर दी ना, तो मुझे इतना खला, इतना एहसास हुआ कि मैं क्या करूं, क्यों हम ऐसा कर देते हैं। संगत जी सच में मतलब गुरु पिताजी हमें सिखाते हैं कि मैं तुम्हें जिस चीज़ में से निकाल रहा हूँ, इतना कुछ सिखा रहा हूँ, तुम फिर भी उसी चीज़ में चले जाते हो। संगत जी हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी मतलब टाइमिंग हो जाती है, ऐसा चीज़ें हो जाती है कि हम जो मतलब भूल जाते हैं उस वक्त, उस सिचुएशन में ऐसा घुल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि पिताजी ने हमें कुछ सिखाया है, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमें सिखाया, और उस सिचुएशन में उस टाइम पे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मैंने गुरु पिताजी से उस टाइम मतलब उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आज एक छोटी सी गलती कर दी, छोटी मतलब मेरे लिए छोटी नहीं लेकिन पिताजी के लिए मेरी बहुत बड़ी, क्योंकि संगत जी हम अपने ईश्वर, हमारे अपने आराध्य अपने गुरु जी से जुड़े हुए हैं और हमें वो बहुत कुछ सिखाते हैं, और अगर हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते ना, तो हमें ये अंदर ही से लगता है कि हमारे पिताजी ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी हम अपनी आदतों से
उन्हें मतलब भूल जाते हैं और अपने उन्हीं चीज़ों में ढल जाते हैं। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और मैंने जिनका आज दिल दिखाया उनको भी मैं सभी संगत परिवार के सामने माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्सा किया। मुझे रूड नहीं होना चाहिए था, थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए था। आपने मुझे बहुत सँभाला, लेकिन फिर भी मैंने गलती करी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि दी और इतना कुछ सिखाया और इतना अच्छा दिया। संगत जी, इसी बीच में बहुत अच्छी चीज़ भी हुई। संगत जी, एकदम से मेरी चीज़ें जो हैं वो बनने लगीं। अनंतम शुक्राना संगत जी। अभी गुरु पिताजी ने 10-10 की ब्लेसिंग दी, 10-10 नंबर की। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं वही कह रही थी कि इसी बीच क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, काम जाता था, लेकिन मेरी चीज़ें जो हैं जो बहुत मतलब रुकी हुई थी एकदम से बनने लगी। संगत जी, ऐसा लगा जैसे मैजिक होने लगा। मतलब मैं बहुत सी चीज़ें जो होता था कि मेरा टारगेट के पीछे पीछे भागती थी, मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो मैं कर नहीं पाती थी। और संगत जी, आज तो एकदम से ऐसा मैजिक हुआ कि पिताजी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। मतलब मेरे पास केस अचानक से आए और मैंने मतलब जो लॉगिन होता है और अपना जो काम होता है वो मतलब पूरा कर लिया। और आज का जैसे एक पर डे टारगेट होता है संगत जी, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, मुझे ऐसा लगा। और ये सब मेरे गुरु पिताजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू संगत जी। उसी बीच क्या हुआ कि आज थोड़ा सा लेट हो गई ऑफिस से घर आने में, क्योंकि काम सच में ज़्यादा था और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और क्योंकि हमें निकलने में देर हो गया। लेकिन संगत जी, मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे बॉस ने भी बहुत साथ दिया। सच में हम लोगों ने ऐसा लगा जैसे टीम वर्क किया। संगत जी, जो लोग ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे लोग टॉक्सिक हो रहे थे, सिचुएशंस मेरे मतलब मेरे से अपोजिट हो रही थी, काम नहीं कर रही थी, आज गुरु पिताजी ने वैसा मैजिक कर दिया कि सब लोग मेरे मतलब मेरे उसमें आ गए, मतलब कि मेरे अपोजिट नहीं, मतलब मेरे साथ काम करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए ऐसा लगा जैसे कि सब लोग आ रहे हैं। और मतलब ऐसा गुरु पिताजी ने मतलब मैजिक कर दिया कि सब लोग मेरे लिए काम करने लगे संगत जी, और मुझे सपोर्ट करने लगे। मैं इतनी खुशी संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैंने सब गुरु पिताजी को शुक्राना किया कि संगत जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है, कि उन्हीं की कृपा है कि वो चाहें तो एक पल में किसी को मेरे खिलाफ कर दे जब उनको परीक्षा लेनी हो, और एक पल में चाहें तो वो मेरी दशा को बदल दे और सभी को मेरा सपोर्टिव बना दे। मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करती हूँ अपने पिताजी का, अपने संगत परिवार का, और अपने पूर्वजों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स के, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी सारी खुशियाँ मिली। मैं हाँ संगत जी, छोटी सी खुशियाँ, लेकिन मेरे जीवन के लिए बहुत 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 बड़ी खुशी है ये, क्योंकि जहाँ चीज़ें काम नहीं बनती वहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी अगर हमें दिख जाना, एक रोशनी की किरण हमें दिख जाना, जहाँ चारों तरफ अंधेरा और हमें एक छोटा सा चिंगारी में दिख जाना कि हमारी तरफ एक छोटी सी रोशनी की हाँ कुछ उम्मीद दिख जाए, तो वो हमारे लिए मैजिक से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और ये हमारे पिताजी के, हमारे गुरु पिताजी के आशीर्वाद से ही हुआ है, हमारे पितरों और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने पूर्वजों का, और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से कि आपने हमें अपनी बेटी को इतना सब कुछ दिया, और जो दे रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक काम के लिए जो आपने दिया, सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आप देते हैं और जो दे रहे हैं। अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत 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 कुछ भला करते हैं। संगत जी, आज पाठ सुनते वक्त गुरु पिताजी ने आज अंकल जी के थ्रू मुझे एक चीज़ बताया। जैसे गणेश जी को, संगत जी, जब गणेश जी को माता पार्वती जी ने अपने लिए कहा था कि मेरी, जैसे कि हम जो हमारे कोई गढ़ नहीं है, तो उसके लिए माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपने गढ़ के लिए उनको अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, और अपनी मतलब देख रेख के लिए जब उन्होंने अपने बाहर बैठाला हुआ था, तब उन्होंने, गणेश जी ने जो है वो शिव जी का भी सामना कर दिया था अपनी माता जी के लिए भी, और उनसे लड़ गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उनके कर्म थे जिसको शिव जी ने उनका सर काट दिया था, और फिर उसके बाद उन्हें जो मिला था एक नया जीवन, नया सर, और उन्हें जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स की, वो प्रथम पूजनीय बन गए थे श्री गणेश जी। वो उसका मतलब आज अंकल जी ने मुझे समझाया कि संगत जी, अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो हम कैसे
उन चीज़ों को फेस करने में समर्थ होंगे और हम कैसे नया जीवन को प्राप्त कर देंगे, हम कैसे अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। संगत जी, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में सच में हमारे पिताजी हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब तक हमें वो पास नहीं करेंगे तो हमें कैसे वो वरदान देंगे, हमें कैसे वो ब्लेसिंग्स देंगे, हम कैसे उनकी मैजिक्स को समझ पाएंगे। तो संगत जी, ये चीज़ें जो हमारे पाठ हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी ना, हमारे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, हमें हर एक चीज़ में संकेत मिलते हैं। संगत जी, हमें वो ज़रूर सुनना चाहिए, हमें ज़रूर शुक्राना करते रहना चाहिए, हर एक पल हर एक क्षण अपने पिताजी को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी अगर हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं संगत जी, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे लिए चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी हमारे कर्म कटते हैं, और संगत जी हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने पिताजी के साथ। इसी तरह से संगत जी, मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ सच में अपने पिताजी का। जो चीज़ें संगत जी मेरे खिलाफ थी, मेरे अपोजिट थी, लेकिन आज गुरु पिताजी ने बिल्कुल ही मैजिक कर दिया, मुझे लोग सपोर्ट करने लगे। मैं ये देख कर दंग रह गई संगत जी। एक पल में मेरे पिताजी क्या कर देते हैं, कभी उनकी माया है संगत जी, और मैं उनका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच संगत जी। अभी अभी जब मैं घर में, गुरु पिताजी ने मुझे पाठ सुना रहे थे, तो मेरे दिमाग में अभी भी एक चीज़ चल रही थी जो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक क्लाइंट के खिलाफ लग रहा था कि वो थोड़ा सा हो सकता है। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी देख लीजिएगा गुरुजी, मुझे इस क्लाइंट का थोड़ा सा वो लग रहा है, कहीं वो ना हो जाए, हाइपर ना हो जाए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब अपनी चीज़ें जो हैं अपने गुरु पिताजी से बता रही थी संगत जी। थोड़ी देर बाद ही गुरु पिताजी का मैसेज आया, उनका मैसेज आया कि मेरा कहा मानकर तूने जो किया उससे तेरा कष्ट कट गया है, फिक्र ना कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। आज का ये सत्संग तुझे तेरे डर और चिंता से पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। गुरु पिताजी ने यात्रा के लिए भी बोला, और मुझे पता है ये मेरे जीवन की यात्रा है, जो सोल यात्रा गुरु पिताजी के साथ चल रही है। मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ, और गुरु पिताजी का आशीर्वाद मुझे मिला, और उनके मैसेज मुझे मिले जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और अपने पिताजी को संपूर्ण समर्पित करते हुए मैं कहती हूँ कि गुरु पिताजी बस अपनी बेटी को इसी तरह से बनाए रखना, सदा खड़ा रखना, और ऐसे ही स्ट्रांग बनाए रखना कि मैं सदा आपकी श्री चरणों में लगी रहूँ, अपनी सेवा सिमरन और अपनी श्रद्धा सदा आप पर बनाए रखूँ, अपना ट्रस्ट बनाए रखूँ। बस कभी अपनी बेटी को टूटने मत देना पिताजी, सदा अपने साथ रखिएगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी और आपका शुक्राना करती रहूँ। बस इस लायक बनाए रखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, आप जो कर रहे हैं ना, जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए सच में बहुत 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 ज़्यादा है। हम आपको शुक्राना उतना समर्पित नहीं कर पाते जितना आप हमारे लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी संगत परिवार का कि आप सब हमें सुनते हैं, और गुरु पिताजी के श्री चरणों में मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समर्पित करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और अंकल जी आपका भी शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरु जी, मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो कुछ भी गलतियाँ हुई जो अनजाने अनजाने में हो जाती हैं, निंदा चुगली सुनने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत गुस्सा, अहंकार, ईगो, ये सब कुछ जो है गुरु पिताजी जो अभी भी मेरे अंदर है, उन सब चीज़ों को दूर कर दीजिए ताकि मैं तहे दिल से जीरो होकर आपसे जुड़ूँ। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना मैं यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।